हवाओं के हर हर करते स्वर कहने लगे, आचार विचार उत्तम हो जिनके, मरण उनका अधम हो नहीं सकता। आचार विचार उत्तम हो जिनके, मरण उनका अधम हो नहीं सकता। दुराचार दुर्विचार हो जिनमें, मन उनका प्रसन्न रह नहीं सकता। लेकिन यहाँ निर्भर होने की प्रसन्नता, पद के प्रति निरीता, परिणामों में निर्मलता होने से आचार्य श्री ज्ञान सागर जी अत्यधिक आह्लादित है। आज उल्लसित था संघ व सारा समाज। अब ज्ञान सागर जी महाराज तो बड़े प्रसन्न थे, किंतु भावी संचालक संघ के श्री विद्यासागर जी मुनिवर के अंतर्द्वंद चल ही रहा था मन ही मन में कि लो आ गई घड़ी 22 नवंबर 1972 की। वो 22 नवंबर था, तिथि की अपेक्षा से आज 7 नवंबर है। 22 नवंबर 1972 की अपने चर्म चक्षुओं को सार्थक करने उमड़ गया जनसैलाब। यत्र तत्र सर्वत्र भक्त समूह से भर गया नसीराबाद। बाह्य आडंबर से रहित सात्विक भाव भीने समारोह की शोभा थी दर्शनी। काफी भक्त गणों का सैलाब उमड़ आया था। सूर्य की गति चाहती थी स्वयं थमना। आचार्य श्री ज्ञान सागर जी द्वारा प्रदत्त श्रवण संस्कृति को अद्भुत उपहार ठहर कर चाहती थी देखना। सूर्य की गति भी देखना चाह रही थी। एक और विराजे थे शिष्य मुनिराज, करने वाले हैं आचार्य पद पर आरोहण। दूसरी तरफ है गुरु महाराज निर्मोही होकर कर रहे पद से अवरोहण। अवरोहण यानी नीचे नीचे और आरोहण यानी ऊपर। विधि पूर्वक संपन्न हुए आचार्य पद के संस्कार कहाँ पर? नसीराबाद राजस्थान में दिए अपने पिछी कमंडल स्नेह से शिष्य को निहार। अब आचार्य भगवान ने अपने पिछी कमंडल अपने शिष्य को दे दिए। अभिनव आचार्य की और उनके गुरु महाराज के मुक्त कंठ से होने लगी जय जयकार जय जयकार जय जयकार। गुरु नाम गुरु श्री ज्ञान सागर जी महाराज की। हाँ, और नए नए आचार्य हैं तो नवाचार्य महाराज की। बहुत देर तक चलता रहा लगातार जयकार का अखंड उद्घोष। आशीष पाकर भी गुरु का बोझिल है आज तन, अवसाद से भरा है मन। क्यों? क्योंकि चाहते नहीं थे वो पद को ग्रहण करना। गुरु से ऊपरी पद पाना वो नहीं चाहते थे। देखो अंतरंग की विनय देखो, और ऐसा विनय ही मुक्ति का द्वार खोलता है। क्योंकि जानता है उनका चेतन स्वयं के वैभव को भूलने वाला पद की चाहत में अटक जाता है। स्वयं के वैभव को भूलने वाला पद की चाहत में अटक जाता है। प्रसिद्धि की चाह में सिद्धि को भूलने वाला मद की घनी तामसता में भटक जाता है। परिग्रह मान पद को भी गुरु हो रहे आज निर्भर। अंतर यात्रा करके पाने सिद्धों सा परिवार। जनता जनार्दन का तो कहना ही क्या, कार्यक्रम के प्रभाव को ताक रही अपलक। पूर्ण होते ही संस्कार विधि पूर्व स्थान पर ज्यों ही लगे बैठने नवोदित आचार्य श्री विद्यासागर जी। वो तो अपने पाटे छोटे पाटे पे बैठने लगे। तभी स्नेह मिश्रित वचन से बोले श्री ज्ञान सागर जी, रुको रुको, आचार्य का आसन रिक्त है। आचार्य का आसन रिक्त है, इस पद का त्याग कर चुका हूं मैं। गुरु स्वयं शिष्य को बिठाते हैं अपने आसन। क्या दृश्य होगा देखो, यह है मान के अवसान का दृश्य। गुरु स्वयं शिष्य को बिठाते हैं अपने आसन पर। परिक्रमा लगा बैठ गए गुरु शिष्य के आसन पर। ओह धन्य हो प्रभु, अनंत बार नमन हो प्रभु। क्या विनय, क्या सरलता, मान का अवसान। ऐसे होते हैं रत्न त्रयधारी, अपने शिष्य की परिक्रमा लगा रहे। आज शिष्य गुरु की परिक्रमा लगाना नहीं चाहता, इतना अहंकार आ गया है। सोचो आप, और ये गुरु है जिन्होंने दीक्षा दी है, ज्ञान दिया है, पढ़ाया, वो अपने शिष्य की परिक्रमा लगा रहे हैं। ऐसे पवित्र आत्मा को अनंतो बार प्रणाम है, अनंतो बार प्रभु प्रणाम है। बस ऐसी लघुता चाहिए। ये लघुता गुरुता का प्रतीक है, प्रभुता पाने का प्रतीक है।
परिक्रमा लगा बैठ गई गुरु शिष्य के आसन पर। देखते ही देखते यति की नीति ने कर दिया अभूतपूर्व परिवर्तन। पल भर में मुनि से आचार्य और आचार्य से मुनि का सहज शांत शुद्धोपयोगी संत का करा दिया साक्षात्कार। जन जन के नयन हो गए आर्द्र। शिष्य के प्रति स्नेह की पराकाष्ठा देख योग्य शिष्य को गरिमामय महिमा से कर दिया मंडित नूतन आचार्य का। भले ही बैठा था तन आसन पर, किंतु मन तो था गुरु चरणों में समर्पित। भले शरीर बैठा था उच्च आसन पर मन कहाँ था? गुरु के चरणों में।